नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जितेश राव व्लॉग्स में। आज हम बात करेंगे ट्रैवल के टॉपिक पे और मैं आपको बताऊंगा कि आप कम खर्चे में कितनी सारी कंट्रियां और बहुत सारी कंट्रियां घूम सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक खूबसूरत कंट्री की जहां पे आप ट्रैवल कर सकते हो, जो इंडिया से बहुत ही नज़दीक है। इंडिया के एकदम साउथ में बॉटम में एक खूबसूरत आइलैंड कंट्री है जिसका नाम है श्रीलंका। अभी मैं रिसेंटली श्रीलंका विजिट करके आया हूँ, जो कि मेरे वर्ल्ड टूर का एक पार्ट है। इतनी खूबसूरत कंट्री है कि आप बिलीव नहीं करोगे। बहुत ही छोटी कंट्री है। नॉर्थ टू साउथ है सिर्फ 400 किलोमीटर्स और ईस्ट टू वेस्ट है कंट्री का डिस्टेंस सिर्फ 140 किलोमीटर। सो इतनी छोटी लेकिन बहुत ही प्यारी कंट्री है, जो आप आपके फैमिली के साथ या सोलो जिस तरीके से भी आप ट्रैवल करना चाहते हो, आप इस कंट्री को एक्सप्लोर और कवर सकते हो। तो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे श्रीलंका जा सकते हैं, कितना खर्चा आएगा और कैसे आप अपना प्लानिंग कर सकते हो और कितने डेज रिक्वायर्ड है। तो चलिए बात करते हैं श्रीलंका ट्रैवल गाइड पे। और एक बात, आपको आगे जाके अच्छे वीडियो देखने हैं, ट्रैवल के बारे में बहुत सारी जानकारी लेनी है, तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं श्रीलंका ट्रैवल गाइड। मैंने फ़्लाइट ली थी मुंबई से, क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ। आप कहीं भी इंडिया में रहते हो तो वहाँ से आप डायरेक्टली फ़्लाइट चेक कर सकते हो। आपको चीप फ्लाइट अगर बुक करनी है तो आपको कम से कम 2 या 3 महीने पहले ट्रिप को प्लान करना पड़ेगा, तो ही आप चीप फ्लाइट को बुक कर सकते हो। उसके लिए आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल है। मैं यूज़ करता हूँ स्काई स्कैनर। आप स्काई स्कैनर पे जाके कंपेयर कर सकते हो कि कौन सी आपको वेबसाइट कम खर्चे में, कम कीमत में आपको फ़्लाइट टिकट्स दे रही है। तो पहला सही तरीका है फ़्लाइट बुक करने का कि आप जितना जल्दी हो सके ट्रिप को प्लान करें और आप अलग अलग वेबसाइट पे रेट्स को कंपेयर करें, उसके बाद ही बुक करें। तो मैंने फ़्लाइट बुक की थी मुंबई से, तो मेरा रिटर्न फ़्लाइट का खर्चा था 20,000। मुझे रिटर्न फ़्लाइट पड़ी थी 20,000 में। तो मैंने एयर इंडिया से फ़्लाइट मेरी बुक की थी। तो आप अलग अलग एयरलाइन से चेक कर सकते हो। तो आप पहले दिन फ़्लाइट लेते हो इंडिया से कोलंबो के लिए। जब आप कोलंबो में लैंड करोगे तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप कोलंबो में पहुंचने के बाद, अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो या दोस्तों के साथ कर रहे हो या सोलो भी कर रहे हो और आपका थोड़ा बजट है, ड्राइव कार के बहुत सारे ऑप्शन आपको एयरपोर्ट पे ही मिलेंगे। आप वहाँ से सेल्फ ड्राइव कार लेके पूरा श्रीलंका एक्सप्लोर कर सकते हो। सेल्फ ड्राइव कार की एक अप्रॉक्स एवरेज प्राइस है पर डे की 3,000 to 4,000 के बीच में। उसमें डिपेंड करता है आप कौन सी तरीके की कार को चूज़ करते हो। तो मैंने वहाँ पे एक मुझे अच्छे टूर गाइड मिले वहाँ पे, उन्होंने मुझे कार रेंटल ऑफ़र की। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका नाम दे दूँगा आपको, तो आप कभी भी जाते हो तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। तो हमने बुक की थी हुंडई की टस्कॉन, जो हमें 3,500 पर डे के हिसाब से मिली थी। कार रेंटल आप जब वहाँ पे करते हो तो वहाँ पे आपको एक टेम्परवरी श्रीलंका का ड्राइविंग लाइसेंस बनाना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास है मेरा श्रीलंका का टेम्परवरी ड्राइविंग लाइसेंस का ये सर्टिफिकेट। और उसके साथ उन्होंने मुझे दिया था, जैसे अपने इंडिया में मिलता है वैसा, ये स्मार्ट कार ड्राइविंग लाइसेंस। तो आप इसको 3 महीने के लिए ये वैलिड रहता है और इसकी प्राइस आपको पड़ती है $40। मतलब इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो एक 3,500 रुपये इंडियन रुपीज़ में आपको ये चार्ज करते हैं। तो हमारा दिन कोलंबो से स्टार्ट हुआ। हमने कोलंबो से सीधा डे 1 हम पहुँचे सिगिरिया। सिगिरिया फेमस है उसके सिगिरिया लायन रॉक के लिए। तो आप सिगिरिया पहुँच के पहले दिन अगर आप थके हुए हैं, आप में एनर्जी नहीं है, तो आप पहले दिन रेस्ट कर सकते हो, आपके होटल में चेक इन कर सकते हो। और चेक इन करने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप जितना जल्दी जाएंगे आपको उतनी रश कम मिलेगी, और रश कम मिलने की वजह से आप अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हो। और दूसरा, श्रीलंका में गाइस बहुत ही ज़्यादा धूप और गर्मी है, क्योंकि उनका पीक सीज़न है मार्च टू मई।
उस सीज़न में जब आप जाते हो तो टेम्परेचर हाई रहता है और ह्यूमिडिटी बहुत रहती है, तो एग्जॉशन होता है। तो आपको थोड़ा सा उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। और आपको सिगेरिया रॉक एक 30-40 मिनट्स में कवर होता है, तो आप सिगेरिया रॉक को पहले दिन एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सिगेरिया एक्सप्लोर करने के बाद सिगेरिया में भी जो लायन रॉक है वहाँ पे ही एक व्यू पॉइंट है बाजू में। अगर आपको हाइक करने का शौक है तो आप वहाँ पे हाइक कर सकते हो। अदरवाइज आप सिगेरिया से चेकआउट करके आप उसी दिन पहुँचते हो कैंडी में। तो कैंडी में आप पहले दिन इवनिंग तक आराम से पहुँच के आप ओवरनाइट वहाँ पे स्टे कर सकते हो। और इवनिंग में कैंडी में एक बुद्धा का बहुत ही बड़ा स्टैचू है, आप इवनिंग में उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट रहता है वहाँ पे, स्काई के कलर इतने ब्यूटीफुल रहते हैं कि आप पूछो मत। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट इन द इवनिंग। तो आप वो एक्सप्लोर कर सकते हो इवनिंग में। और नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में आप उठते हो तो नेक्स्ट डे आप कैंडी से एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन स्पॉट है नज़दीक में जहाँ पे आप जा सकते हो, जो है पीनावाला एलिफेंट ऑर्फेन। वहाँ पे वो लोग जो भी डिसेबल्ड एलिफेंट है, जिनको कुछ तकलीफ है, वहाँ पे वो उनका टेक केयर करते हैं। तो आप वहाँ पे जाके, वहाँ पे आपको एक टिकट खरीदना पड़ेगा, तो वहाँ पे जाके आप वो पीनावाला एलिफेंट ऑर्फेंज को एक्सप्लोर कर सकते हो। एलिफेंट के साथ आप समय बिता सकते हो। और अगर आपने एक्स्ट्रा पे किया तो आप उनके साथ शॉवर कर सकते हो, नहा सकते हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस तरह का एंजॉयमेंट करना है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वो भी एक्टिविटी कर सकते हो। तो पीनावाला एलिफेंट ऑर्फेंज को विजिट करने के बाद आप वापस बैक कैंडी आते हो तो ऑन द वे आपको मिलता है अंबुला टावर, जो कि हिल्स के ऊपर एक बहुत ही बड़ा टावर है। तो वो इतना ब्यूटीफुल है, वहाँ से आपको पूरे कैंडी का व्यू मिलता है। और वो टावर का जो व्यू है, सीनरी है, वो बहुत ही ब्रेथ टेकिंग है। तो आप उसको एक्सप्लोर करके वापस कैंडी में आपके टाउन पे जहाँ पे आप स्टे करोगे वहाँ पे रिटर्न आ सकते हो। और इवनिंग में आप कैंडी का जो लेक है वो इतना सेंटर ऑफ कैंडी है और इतना ब्यूटीफुल है कि वहाँ पे आप इवनिंग में बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। आप वहाँ पे घूम सकते हैं, वहाँ पे आप कुछ खाना है, लोकल फूड ट्राई करना है तो उसको ट्राई कर सकते हो। तो इवनिंग में आप कैंडी लेक का आनंद ले सकते हो। वहाँ पे भी नज़ारा बहुत ही ब्यूटीफुल रहता है, बहुत सारे लोग वॉकिंग के लिए आते हैं। तो आप कैंडी को इस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड डे आप कैंडी से चेकआउट करते हो और कैंडी से आप जाओगे एला। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एला में नेक्स्ट डे का स्टे करो, लेकिन ऑन द वे आप नुवारा एलिया के रूट से जाओ। वो रूट पे बहुत सारे टी प्लांटेशन आपको देखने मिलेंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे कैफ़े मिलेंगे। हमने ऑन द वे एक फ्रेंच रेस्टोरेंट एंड कैफ़े वो रूट पे पड़ता है, वहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया था। वहाँ का व्यू और फूड इतना ऑसम था कि मुझे बहुत ही पसंद आया। अगर आपको भी ऐसे सारे कैफ़ेज़ में खाने पीने में इंटरेस्ट है तो आप भी ट्राई कर सकते हो। तो वो रूट में इतनी सारी ब्यूटीफुल सीनरीज है कि आपको थोड़ा भी बोरिंग नहीं लगेगा। वो रूट पे ट्रैवल करना, आपका सफ़र इतना अच्छी तरीके से कट जाएगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि आप कैंडी से एला कब पहुंच गए। और ऑन द वे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप नुवारा एलिया में अशोक वाटिका, जहाँ पे हनुमान जी ने पहली बार सीता माता की भेंट की थी जब रावण ने उनका अपहरण किया था, तो वहाँ पे उनके फुटमार्क्स है, फुटप्रिंट्स है। तो आप उसको देख सकते हो, उसके दर्शन ले सकते हो और फिर आप एला की तरफ आगे बढ़ सकते हो। तो फिर आप एक दोपहर के 3-4 बजे तक एला पहुंच सकते हो। फिर एला में जाके से आपके होटल पे चेक इन कीजिए, रिलैक्स कीजिए और इवनिंग में सनसेट का आनंद लीजिए। और सबसे अच्छी बात है एला की, एला में बहुत अच्छी नाइट वाइब्स है। तो आप एला की नाइट लाइफ को उसी दिन, अगर आप एग्जॉस्टेड नहीं है तो आप उसी दिन एला की नाइट लाइफ को भी एंजॉय कर सकते हैं। एला में बहुत सारे अच्छे अच्छे पब्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ पे बहुत सारा आपको रशियन क्राउड मिलेगा, यूरोपियन क्राउड मिलेगा। तो आपको पार्टी में इंटरेस्ट है, नाइट लाइफ में इंटरेस्ट है, तो आप एला की नाइट लाइफ बेस्ट है श्रीलंका में। सो एला में आपने पहले दिन रिलैक्स किया, नाइट लाइफ को एंजॉय किया। नेक्स्ट मॉर्निंग में आप जल्दी ब्रेकफास्ट वगैरह करके
आप एला को एक्सप्लोर करने निकल सकते हो। आप अपनी सेल्फ ड्राइव गाड़ी से भी आप एला को एक्सप्लोर कर सकते हो, या बेस्ट पॉसिबल आपको अगर कुछ अलग ट्राई करना है, श्रीलंका की टुक टुक का आनंद लेना है, जैसे हमारे इधर ऑटो रिक्शा रहती है वैसे ही ऑटो रिक्शा वहाँ पे रहती है, लेकिन उसको वो लोग टुक टुक करके बुलाते हैं, तो टुक टुक का आनंद लेके भी आप पूरा एला एक्सप्लोर कर सकते। तो एला एक्सप्लोर करने में आप रावणा केव जा सकते हो, जहाँ पे रावण ने बहुत साल तक तपश्चर्या की थी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। तो आप एला में रावणा केव को, वो छोटा सा एक हाइक है 30 मिनट्स का, अगर आप में एनर्जी है, आप हाइक करना पसंद करते हो, तो रावणा केव एक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल अट्रैक्शन है एला में, तो आप रावणा केव को विजिट कर सकते हो। तो आप वाटरफॉल को एंजॉय कर सकते हो। वाटरफॉल को एंजॉय करने के बाद अगर आपको कुछ एडवेंचरस एक्टिविटी में इंटरेस्ट है तो आप वहाँ से सीधा जा सकते हो रावणा फ्लाइंग में। फ्लाइंग रावणा करके वहाँ पे एक जगह है, वहाँ से आपको टुक टुक वाला लेके जाएगा। तो टुक टुक से जाने के बाद आपको एक 5 मिनट का सिर्फ हाइक करना है वहाँ पे फ्लाइंग रावणा, जो है श्रीलंका की एला की लॉन्गेस्ट और फास्टेस्ट जिप। So we are going to do the zip line, the fastest and longest in Ela, Sri Lanka. Let's enjoy the zip line, guys. Platform is clear. Come from, sit down, my friend. Come from. Okay, keep your legs. 3, 2, 1, go. तो आप वो जिप लाइन को एंजॉय कर सकते हो। अगर आपको जिप लाइन एंजॉय नहीं करनी है तो आप वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का जो वातावरण है, उसको एंजॉय कर सकते हो। उसको एंजॉय करके आप बैक आ सकते हो। लेकिन मैं बोलूँगा कि एक वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड थिंग है, मैंने खुद की थी और बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। मुझे तो बहुत मज़ा आया। अगर आपको कुछ एडवेंचरस करना है, मज़ा लेना है, तो आपको मस्ट ट्राई करना है। तो उसके चार्जेस हैं $50। आपको $50 देने पड़ेंगे, लेकिन उसके साथ आपको वो एक गोप्रो देंगे, एक कैमरा देंगे जिससे आप खुद को रिकॉर्ड कर सकते हो, आपके फ़ोटोज़ भी लेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर आप बाहर जाते हो और ऐसी कुछ एक्टिविटी है जो थोड़ी यूनिक है, कुछ नया एडवेंचर है, तो आपको उसको करना चाहिए। अगर आपके बजट में बैठता है तो आप मस्ट उसको कीजिए। फिर फ्लाइंग रावणा को एंजॉय करके, एक्सप्लोर करके आप वापस वहाँ से एला टाउन में आ सकते हैं। एला टाउन में बहुत ही अच्छा मार्केट है जहाँ पे आप कुछ सिविनियर्स, लोकल चीज़ें, खाने की चीज़ें, कुछ फ्रिज मैग्नेट्स है, किसको कलेक्ट करना है, कुछ कपड़े अलग अलग शॉपिंग करने हैं, तो आप उसको शॉपिंग कर सकते हो। तो अगर आपको शॉपिंग में इंटरेस्ट है, मार्केट एक्सप्लोर करना है, तो आप शॉपिंग कर सकते हो। अगर आपको शॉपिंग नहीं भी करनी है तो सिर्फ आप मार्केट एक्सप्लोर करके जो नई नई चीज़ें हैं जो शायद हमारे यहाँ पे नहीं मिलती, उन चीज़ों को देख सकते हो, फ़ोटोज़ ले सकते हो। और बहुत सारे कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट है, तो आप उसको एंजॉय करके, डिनर करके बैक टू योर होटल, रेस्ट फॉर दैट डे। उस दिन आराम कीजिए और नेक्स्ट डे आपको निकलना है एला से मिरिसा के लिए। सो नेक्स्ट डे आपका ये 5वां दिन है ट्रिप का। आपको 5वें दिन एला से निकल के सीधा जाना है मिरिसा। मिरिसा जो कि है श्रीलंका के साउथ कोस्ट में। तो मिरिसा बहुत ही ब्यूटीफुल बीच डेस्टिनेशन है दोस्तों श्रीलंका का। वहाँ पे पानी इतना क्लियर, क्लीन और ब्लू है कि आपको लगेगा आप कहाँ पे कोई यूरोपियन कंट्री, या आप जैसे बाली में जाते हो, इंडोनेशिया में जो वाटर क्वालिटी, वो वाटर क्वालिटी आपको मिरिसा में मिलेगी। तो मिरिसा श्रीलंका का सबसे अच्छा और बढ़िया बीच डेस्टिनेशन है। तो आप एला से जब निकलोगे तो ये एक 3.5 आवर का कुछ
डिस्टेंस है, जो जर्नी है, आपको पूरा ब्यूटीफुल हाईवे है। और आपको एक बात बताओ श्रीलंका के बारे में कि आप कहाँ से भी कहाँ ट्रैवल कर रहे हो श्रीलंका में, तो आपको रोड के दोनों बाजू में बहुत सारी ग्रीनरी मिलेगी। या तो फार्म्स मिलेंगे, राइस फार्म्स मिलेंगे, बनाना की फार्मिंग मिलेगी, या बहुत सारे पेड़ जंगल जो हमेशा हरे भरे रहते। तो इतना हरा भरा कंट्री है श्रीलंका कि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। तो आपका सफ़र तय करके मिरिसा पहुंचते हो, तो मिरिसा पहुंच के आप आपके होटल में चेक इन कर सकते हो। चेक इन करने के बाद अगर आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो, रेस्ट ले सकते हो। रेस्ट लेके आप इवनिंग में बीच पे जाके सनसेट का आनंद ले सकते हो। आपको सनसेट अगर पसंद है तो आप बीच में पहले दिन जाके सिर्फ सनसेट का मज़ा लीजिए, और उसके बाद आप वापस बैक टू द होटल, उस दिन रेस्ट कीजिए। लेकिन आपको इवनिंग में अगर थोड़ा सा समय मिलता है तो आप एक्टिविटीज़ के बारे में पता कर सकते हो। मेरी समय मैं आपको बताऊंगा आप क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हो जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही अच्छी लगेंगी। तो मेरी में सबसे बेस्ट और सबसे जो इंटरेस्टिंग आई कैचिंग एक्टिविटी है वो है वेल वॉचिंग। आप ब्लू वेल, हम्बैक वेल को स्पॉट कर सकते हो मिरिसा में। और यही सीज़न है जो दिसंबर से मार्च का सीज़न है, उसी सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा आप वेल को स्पॉट कर सकते हो। तो बहुत सारी बोट टूर कंपनीज हैं जो वेल वॉचिंग के लिए आपको लेके जाते हो, अलग अलग चार्जेस वो चार्ज करते हैं। तो आप पता कर सकते हो कि कौन सी वेल वॉचिंग कंपनी आपको बेस्ट प्राइस में और आपको लेके जाके उसके साथ में आपको वो ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करते हैं, वेलकम ड्रिंक प्रोवाइड करते हैं। तो यू कैन चूज बाय योर ओन आपको कौन सी बोट टूर कंपनी के साथ जाना है। तो उसके चार्जेस होते हैं दोस्तों $25 to $30 पर पर्सन। अगर आप उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हो तो वो होते हैं 3 से 4 हज़ार रुपये। तो आप वेल वॉचिंग को एक्सप्लोर कर सकते हो। वो एक हाफ डे का टूर है, तो आप वो हाफ डे का टूर नेक्स्ट डे कर सकते हो। वो हाफ डे टूर करके आप वापस आते हो तो आप वहाँ पे इवनिंग में जा सकते हो कोकोनट ट्री हिल। एक छोटा सा हिल है, वहाँ पे है कोकोनट के बहुत सारे ट्रीज, और शाम को वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ से जो सनसेट दिखता है, और वहाँ पे आपको एक अलग सा सुकून मिलेगा, एक बहुत ही सुंदरता का अनुभव होगा। तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो इवनिंग में। सो सनसेट का आनंद लेके आप फिर मिरिसा को बाय वॉक एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत ही छोटी, बहुत ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है, छोटा सा एक टाउन है, बीच टाउन है। तो आप उसको बाय वॉक एक्सप्लोर कर सकते हो, जहाँ पे आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट मिलेंगे, बहुत सारे कैफ़े मिलेंगे। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो आपको सी फूड का आनंद लेना है तो आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट मिलेंगे जो बाहर आउटसाइड में लाइव आपको फ़िश का काउंटर लगाते हैं। तो यू कैन चूज़, आप फ़िश को सिलेक्ट कर सकते हो, और सिलेक्ट करके आप उनको बोल सकते हो मुझे ये स्टाइल में, जैसे इंडियन स्टाइल में बनाना है, स्पाइसी आपको पसंद है तो आप उनको बोल सकते हो कि स्पाइसी बना के दे दो। अगर आपको लेस स्पाइसी पसंद है तो आप उस तरीके से, तो जिस तरीके से आपको खाना पसंद है उस तरीके से वो आपको फूड प्रिपेयर करके देते हो। तो आप डिनर का आनंद ले सकते हो। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। और आपको कुछ ऑथेंटिक लोकल ट्राई करना है तो वहाँ पे बहुत सारे बुफे काइंड ऑफ रेस्टोरेंट भी हैं, तो आप बुफे का भी आनंद ले सकते हो। बहुत सारी वैरायटीज़ में वहाँ पे बफेट लगाया रहता है, तो आप आपके अकॉर्डिंग वेज नॉन वेज जो भी आपको पसंद है आप चॉइस करके उस तरीके से भी फूड का मज़ा ले सकते हैं। तो ये आपका था 6ठा दिन मिरिसा में। इट्स योर 6th डे। सो नाउ वी कम टू द 7th डे। सो आप 7th डे में अगर आपको वाटर एक्टिविटी पसंद है, आपको स्नॉर्कलिंग पसंद है, आपको अंडर वाटर लाइफ पसंद है, तो मिरिसा इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन श्रीलंका, जहाँ पे आप स्नॉर्कलिंग कर सकते हो, जहाँ पे आप स्कूबा डाइविंग कर सकते हो। तो मैंने स्कूबा डाइविंग की थी पैराडाइज डाइविंग सेंटर के साथ, जिन्होंने मुझे $50 चार्ज किए थे फॉर 1 डाइव, जिसमें एक स्पीड बोट थी जो प्राइवेट थी, पर्सनल थी मेरे लिए। तो हम स्पीड बोट से पानी में गए, हमने डाइविंग की और डाइविंग करके वापस ड्रॉप ऑफ किया। तो ये टोटल एक 2 से 3 घंटे का टोटल सेशन था। तो आप अगर डाइविंग में, अंडर वाटर लाइफ में इंटरेस्टेड है तो आप डाइविंग का भी मज़ा ले सकते हो।
तो मिरिसा एक्सप्लोर करने के बाद आप नेक्स्ट डे आपके लास्ट डेस्टिनेशन जो है कोलंबो, आप कोलंबो की तरफ बढ़ सकते हो। आपकी फ्लाइट बैक टू योर कंट्री, जैसे इंडिया में आपको जाना है तो आप इंडिया के लिए कोलंबो के लिए जा सकते। लेकिन उस दिन आप रास्ते में जब आप ऑन द वे जाते हो मिरिसा से कोलंबो, तो रास्ते में आपको पड़ता है गैल फोर्ट। एक बहुत ही सुंदर प्रसिद्ध फोर्ट है जो बहुत ही खूबसूरत है, जो एकदम बीच फ्रंट पे है। उसको डच लोगों ने बिल्ड किया हुआ है। इतना ब्यूटीफुल फोर्ट है। और अभी श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि फोर्ट के अंदर ही पूरा एक टाउन बना दिया है गैल का। तो अंदर ही फोर्ट के आपको बहुत सारे कैफे, शॉपिंग सेंटर्स, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस जो होते हैं गवर्नमेंट के, वो सारे मिलेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो उन्होंने उसको मिक्स किया है एक टूरिस्टिक स्पॉट और उनके लोकल यूजेस के हिसाब से। तो गैल फोर्ट को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। गैल फोर्ट को एक्सप्लोर करके आप आगे बढ़ोगे तो आगे जाते जाते भी आप कोस्टल रोड से जाओगे तो आपको बहुत सारा कोस्टल रोड पे बहुत सारे बीचेस मिलेंगे, बहुत सारे सुंदर सुंदर टाउन मिलेंगे। तो आप जस्ट आपकी जो रोड जर्नी है उसको एंजॉय करते करते आप आगे बढ़ सकते हो। सो ऑन द वे मिरिसा टू कोलंबो आपको एक ऐसी जगह देखने मिलेगी जो आपको ना गूगल बताएगा ना कोई, सिर्फ आपका ये भाई बताएगा क्योंकि वो वहाँ पे जाके आ चुका है। तो आपको मिलेगी ऐसी जगह जो है एशिया की ओनली जगह जहाँ पे 5 ट्रांसपोर्टेशन रूट्स एक जगह पे मिलते हैं। आप एक बाजू में देखोगे तो है एयरफोर्स का एयर स्ट्रिप, दूसरे उसके बाजू में है आपका ट्रेन का रेलवे ट्रैक, ये हो गया सेकंड रूट। उसके बाजू में है आपका लेबर वॉकवे जो इंसान के लिए चलने के लिए बनाया हुआ रूट है। उसके बाजू में है आपका नेशनल हाईवे जहाँ से गाड़ियाँ चलती है और उसके बाजू में है आपका समुंदर जहाँ पे जहाज चलते हैं। तो ये एशिया का ओनली स्पॉट है जहाँ पे 5 ट्रांसपोर्टेशन रूट एक जगह पे मिलते हैं। तो ऐसी सारी बहुत सारी इंटरेस्टिंग जगह देखते देखते आप पहुँचोगे कोलंबो। कोलंबो में आप दोपहर तक पहुंच के आपके होटल पे चेक इन करके आप बाद में एक्सप्लोर करने निकल सकते हो कोलंबो सिटी। कोलंबो सिटी में मैं आपको बोलूँगा आप विजिट कर सकते हो वहाँ का फेमस इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो बहुत ही आइकॉनिक है। आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, स्टेडियम को देख सकते हो। स्टेडियम एक्सप्लोर करने के बाद आप कवर कर सकते हो जो है गैल फेस। गैल फेस एक जैसे अपने बॉम्बे में जो मुंबई को जानते हैं कि मरीन ड्राइव करके मुंबई में जगह है, तो वैसे ही उसी प्रकार की एक समुंदर किनारे डेवलप की हुई जगह है जहाँ पे आप बीच का घूमने का, चलने का, वहाँ पे बहुत सारे लोकल फूड्स की बहुत सारी स्टॉल्स है। तो आप वहाँ पे लोकल फूड का आनंद ले सकते हो। तो गैल फेस बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल जगह है, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बाद श्रीलंका का म्यूज़ियम है तो आप म्यूज़ियम में जा सकते हो। कोलंबो का जो फेमस म्यूज़ियम है आप म्यूज़ियम विज़िट कर सकते हो। फिर आप इवनिंग में जैसे कि 6-7 बजे का टाइम नॉर्मल सा अंधेरा होने लगता है तो आप जा सकते हो लोटस टावर। लोटस टावर श्रीलंका की बहुत ही आइकॉनिक और सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है। लोटस टावर के बारे में हमने ऑलरेडी एक छोटा सा ब्लॉग किया हुआ है जो है हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड, तो आप वो भी देख सकते हो। तो आपको लोटस टावर के बारे में और ज़्यादा डीप में जानकारी मिलेगी। तो लोटस टावर में एंटर करने के लिए $20 की फ़ीस है। तो आप लोटस टावर के 30th फ्लोर पे, लेकिन ये 30th फ्लोर कमर्शियल 30th फ्लोर है, तो जो नॉर्मल रेसिडेंशियल बिल्डिंग रहती है उससे दुगनी या तिगनी हाइट पे ये 30th फ्लोर है। तो वहाँ पे ब्यूटीफुल आइकॉनिक कोलंबो सिटी का बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है, आप उसको एंजॉय कर सकते हो। वो एंजॉय करके लोटस टावर को एंजॉय करके आप वापस अपने होटल पे जाके थोड़ा सा रिलैक्स रेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आप डिनर करके आप अपने होटल में, अगर डिनर की फैसिलिटीज़ है तो आप अपने होटल में डिनर कर सकते हो। अगर नहीं तो बहुत सारे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है, आप जिस भी एरिया में कोलंबो में रह रहे हो आपने जो भी अपने अकॉर्डिंगली होटल चॉइस किया है तो नियर बाय बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे, आपको ऑथेंटिक इटालियन रेस्टोरेंट्स है, या आपको कॉन्टिनेंटल खाना मिलेगा, या आप श्रीलंकन लोकल फूड भी ट्राई, हर तरीके का खाना आपको कोलंबो में मिल जाएगा। तो डिनर एंजॉय करके
थोड़ा सा रिलैक्स होके फ्रेशन अप होके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लास्ट एक्टिविटी है, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हो। वो है कोलंबो का फेमस कसिनो जो मैंने गया था। यू कैन सी माय रजिस्ट्रेशन कार्ड इन कोलंबो कसिनो, जो कसिनो का नाम है बेलीज कसिनो, जो कोलंबो का सबसे फेमस और बहुत ही आइकॉनिक कसिनो है। लेकिन गाइस, आप फन के लिए वहाँ पे जा सकते हो, आप फन करो, आप सिर्फ जाके बिना खेले, बिना आप वहाँ पे कोई भी पैसा लगाए या बिना खेले भी सिर्फ कसिनो की वाइब देख के, कसिनो का एटमॉस्फेयर कैसा होता है वो देख के आप वापस आ सकते हो। और आपको अगर खेलना है तो अपने रिस्क पे संभाल के, आई विल रिकमेंडेड कि कोई भी जुआ या कोई भी कसिनो में जाके खेलना ये रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन आपको अगर वंस इन लाइफ एक्सपीरियंस करना है तो आप बेलीज कसिनो में जाके कसिनो एंजॉय कर सकते हो। कसिनो एंजॉय करके आप वापस अपने होटल पे आइए, रेस्ट कीजिए और नेक्स्ट डे इंडिया के लिए फ्लाइट लेके बैक टू द कंट्री। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको ट्रैवल के लिए बहुत सारी गाइडेंस मिली होंगी। और हम आगे और भी अलग अलग कंट्री जो हमने ट्रैवल की है उस कंट्री की ट्रैवल गाइड लेके जल्दी ही आपके सामने आएंगे। तो फिर एक बार, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। सी यू, थैंक यू।